गाइस, वेलकम बैक टू ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेस। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। देखिए, आज हम क्लास 8 मैथ्स का जो एक्सरसाइज है 3.2 वो डिस्कस करेंगे। 3.1 है वो हमने इससे पिछली क्लास के अंदर डिस्कस कर लिया था और आज हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड अक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। ये जो डायग्राम्स दिए गए हैं इनके अंदर हमें अक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले तो दो एंगल्स हैं, उनको समझिए आप, एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल। तो जो यहाँ पे देखिए किसी एक साइड को बढ़ा करके ये जो एंगल बन रहा है अक्स वाला, ये क्या है? ये एक्सटीरियर एंगल है। ये कौन सा एंगल है? एक्सटीरियर एंगल। एंड देखिए, इसके अंदर जो एंगल बन रहे हैं, जैसे ये वाला, ये और ये तीनों क्या है? ये तीनों इसके इंटीरियर एंगल हैं और ये बाहर वाला क्या है? एक्सटीरियर एंगल है। कुछ और ख़ास बात है एक्सटीरियर एंगल की कि जितने भी किसी पॉलीगन के अंदर जितने भी एक्सटीरियर एंगल बनते हैं उनका टोटल क्या होता है? 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, फिर बढ़ते हैं हम आगे, जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे उस हिसाब से हम आराम से उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस ए की डायग्राम ए के अंदर। देखिए, ये वाला एंगल हमें 125 का दिया हुआ है, ये वाला हमें 125 का दिया हुआ है एंड हमें इस अक्स की वैल्यू क्या करनी है? निकालनी है। तो देखिए, हम जानते हैं जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं ना, उनका टोटल क्या होता है? 360 होता है। वो चाहे ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, या चाहे देखिए मान लीजिए कोई भी पॉलीगन हो, उसके अंदर एक्सटीरियर एंगल का टोटल कितना होता है? ऑलवेज 360 होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि वी नो दैट द sum of the exterior angle is 360 डिग्री, ठीक है। ये जो लाइन है अब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें हमेशा याद रखनी है, इस एक्सरसाइज के अंदर बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो देखिए, हम जानते हैं कि सभी एक्सटीरियर एंगल का टोटल कितना होता है? 360। और यहाँ पे अपने डायग्राम में देखिए कितने एक्सटीरियर एंगल हैं? 1 2 3 एक्सटीरियर एंगल हैं, जिनमें से 2 की वैल्यू हमें दे रखी है और इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स प्लस 125 प्लस 125 इज इक्वल टू 360। और यहाँ से देखिए अपना क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 250 इज इक्वल टू 360। देन एक्स इज इक्वल टू 360 और ये इस तरफ आएगा तो माइनस का हो गया 250 एंड एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया अपना? 110 डिग्री। ये हमारा क्या हो गया? आंसर, ठीक है। तो ये जो थर्ड नंबर का एक्सटीरियर एंगल था अक्स, इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में? 110 डिग्री आ गई, ठीक है। चलते हैं इसके बी क्वेश्चन पे। कौन से पे? बी क्वेश्चन पे। तो देखिए, बी क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। ये है अपना 60 डिग्री और ये वाला एंगल है यहाँ पे 90 डिग्री और ये वाला है 70 डिग्री। ये है अक्स जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है, ये 60 डिग्री हो गया। और ये देखिए, ये वैल्यू दी हुई नहीं है, लेकिन इस तरह से जो एंगल बनते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। कितने डिग्री के? 90 डिग्री। तो ये क्या है? ये एक पेंटागन है और जहाँ पे देखिए कितने एक्सटीरियर एंगल हैं? 1 2 3 4 5 हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर ये वाला 90 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? इस एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू निकालनी है। तो दोबारा हम वही चीज़ लिखेंगे कि वी नो दैट द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स इज 360 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अपने एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से हैं? यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। एक्स प्लस 90,
ये वाला 60, फिर 90, फिर आगे +70, और इन सब की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनका टोटल क्या हो जाएगा 360 डिग्री। तो फिर देखिए नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, अक्स प्लस 310 इज इक्वल टू 360 डिग्री, एंड फाइनली अक्स इज इक्वल टू 360 माइनस 310, और अक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 डिग्री। ये अपना आंसर हो जाएगा, जो कि क्या है, इस अक्स की वैल्यू है। अब अपना क्वेश्चन नंबर 2, जो कि क्या है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 9 साइड्स एंड सेकंड नंबर में 15 साइड्स। तो देखिए एक्सटीरियर एंगल एक बार और बता देती हूँ कि अगर किसी पॉलीगन की एक साइड को बढ़ाने पे बाहर की तरफ जो एंगल बनता है वो क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल, और अंदर की तरफ जो बनता है वो क्या होता है, इंटीरियर एंगल। और हम जानते हैं कि जो सारे के सारे एक्सटीरियर एंगल होते हैं उनका टोटल क्या होता है 360 डिग्री। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ईच एक्सटीरियर एंगल है किसी पॉलीगन के वो हमें निकालना है, यानी कि प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल किसका, एक रेगुलर पॉलीगन का। तो सबसे पहले रेगुलर पॉलीगन की अगर हम बात करें तो रेगुलर पॉलीगन जो होता है, कौन, रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन। तो रेगुलर पॉलीगन के अंदर क्या होता है, उसकी सारी साइड्स होती हैं, ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, यानी कि जो साइड्स होती हैं सभी वो भी इक्वल होती हैं, और जो एंगल होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो वो अपना क्या होता है, रेगुलर पॉलीगन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी कि वो रेगुलर पॉलीगन जिसके अंदर 9 साइड हैं, 9 साइड्स हैं, उसका हमें प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल है वो निकालना है। तो इसके लिए देखिए हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, फर्स्ट वाला को सॉल्व कर रहे हैं हम, ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, of a regular polygon is sum of exterior angle upon में number of sides, number of sides। देखिए, और ये जो sum of एक्सटीरियर एंगल है, सभी एक्सटीरियर एंगल का टोटल हम जानते हैं कि कितना होता है 360 डिग्री, कितना होता है 360, और नंबर ऑफ साइड्स हमें क्वेश्चन में दी हुई है कि 9 साइड्स हैं, अपॉन में हो गया 9। तो यहाँ पे जो ईच एक्सटीरियर एंगल है उसकी वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी, 40 डिग्री आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 40 डिग्री। ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। अब 2 के अंदर बात कर लेते हैं, इस 2 के अंदर जिसके अंदर साइड्स कितनी हैं, 15 साइड्स हैं। तो इसकी बात करें कि ईच एक्सटीरियर एंगल इज ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, इसके लिए कितना हो जाएगा, देखिए सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल यानी कि 360, और नंबर अपॉन में नंबर ऑफ साइड्स जो कि कितने हैं इसमें 15 है। तो इसका आंसर हमारे पास में कितना आ गया, 24 डिग्री, ये आंसर आ गया, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन नंबर 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए, हाउ मैनी साइड्स does a regular polygon have if the measure of an exterior angle is 24 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या पूछ रहा है कि उसके अंदर जो रेगुलर पॉलीगन है, फर्स्ट बात तो क्या है कि जो पॉलीगन दिया हुआ वो हमें कैसा दिया हुआ है, रेगुलर दिया गया है। तो रेगुलर पॉलीगन की साइड्स कितनी होंगी अगर उसका एक एक्सटीरियर एंगल कितना दे रखा है, हमें 24 डिग्री दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिखा था कि
ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 360, यानी कि टोटल ऑफ एक्सटीरियर एंगल अपॉन में साइड्स। और यहाँ पे हमें देखिए साइड्स हमें निकालनी है, तो नंबर ऑफ साइड्स क्या हो जाएगा 360 बाय ईच एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, देखिए वी नो दैट the number of sides is 360 by each exterior angle. तो देखिए 360 और ईच एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे कितना आया है, मेजर करने पे 24 डिग्री आया है, तो अपॉन में 24, तो अपना जो आंसर है वो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। यानी यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो जाएंगी 15 हो जाएंगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, हाउ मैनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। तो यहाँ तक तो देखिए इनसे पहले जो क्वेश्चन आए थे उनमें हम एक्सटीरियर एंगल की बात कर रहे थे, और अब हम किसकी बात करेंगे, इंटीरियर एंगल की बात करेंगे। तो जब इंटीरियर एंगल दिया हुआ होता है तब वहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला काम में आता है कि ईच, इसका हम करेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन। तो देखिए ईच इंटीरियर एंगल is interior angle of a polygon is n-2 into 180 अपॉन में n। ये क्या है, एक फॉर्मूला है किसके लिए, इंटीरियर एंगल के लिए। किसके लिए, इंटीरियर एंगल के लिए, जहाँ पे जो n है वो क्या है, इसकी साइड्स हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर हम n की बात कर लें, चलिए देखिए आगे, यहाँ n इज n-2, और जो फॉर्मूले में हमें दिया हुआ है इंटीरियर एंगल, और यहाँ पर भी हमने क्या लिखा है कि इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला लिखा है किसका, इंटीरियर एंगल का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे n-2 इंटू 180 अपॉन में n इज इक्वल टू 165। यानी ये जो फॉर्मूला है ये किसके इक्वल है, 165 के इंटीरियर एंगल के इक्वल है। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 180 का इसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 180n माइनस 180 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 इज इक्वल टू 165n। इधर देखिए 1 है तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 180n माइनस 165n इज इक्वल टू 360। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में देखिए 180 में से 165n गए तो यहाँ पे रह जाएंगे 50n इज इक्वल टू 360, और n इज इक्वल टू 360 अपॉन 15, और फाइनली जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा अपना 24 डिग्री। यानी कि वो पॉलीगन, वो रेगुलर पॉलीगन जिसका एक एक्सटीरियर जो एक्सटीरियर एंगल है वो कितना है 165, तो उसकी नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी 24 हो जाएंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, तो 5 का ए जो क्वेश्चन है वो है, देखिए इज इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगन विथ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। यानी कि वो रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल है क्या जिसका जो ईच एक्सटीरियर एंगल है वो कितना होना चाहिए 22 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, इसके लिए नंबर ऑफ साइड्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ साइड्स। तो देखो नंबर ऑफ साइड्स, तो नंबर ऑफ साइड्स का फॉर्मूला क्या होता है, कर वो टोटल जितना होता है वो, और उसके अंदर हम किसका भाग लगाते हैं, ईच एक्सटीरियर एंगल का। तो 360 बाय ईच एक्सटीरियर एंगल है अपना 22 डिग्री।
कितना है 22 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू क्या आ जाती है 360, ये 2 से कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 180 अपॉन में 11। अब यहाँ पे देखिए 180 अपॉन 11 है और इसका में अंदर हम भाग लगाएंगे तो एक पूर्ण नंबर नहीं आ रहा है, एक कंप्लीट नंबर नहीं आ रहा है, ठीक है। इसलिए ऐसा पॉलीगन है वो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, which is not a whole number, so it is not possible, यानी इस तरह का जो पॉलीगन है वो पॉसिबल नहीं है। अब इसका जो बी क्वेश्चन है उसको देखते हैं। बी है, देखिए, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन वाई। तो क्या ये कह रहा है कि क्या इस तरह का कोई इंटीरियर एंगल है, क्या इंटीरियर एंगल, तो क्या वो पॉसिबल हो सकता है क्या। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इंटीरियर एंगल की, तो जो पॉलीगन है उसका इसके सॉल्यूशन देखिए। जो इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल, तो इंटीरियर एंगल हमें कितना दे रखा है 22 डिग्री। ये देखिए ये वाला यहाँ पे ये 22 डिग्री हमें दे रखा है, तो ये हमें इंटीरियर एंगल बता रहा है। तो अगर इंटीरियर एंगल 22 है तो इसका एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस 22, ठीक है ना। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए किसी पॉलीगन की हम किसी एक साइड को बढ़ाते हैं तो वो कुछ इस तरह से होता है। अगर ये वाला एंगल 20 डिग्री है, ये वाला 20 है, तो ये वाला क्या हो जाएगा 180 में से 22 हटा देंगे, यानी कि ये लीनियर पेयर बन रहा है जिनका टोटल क्या होता है 180 डिग्री होता है। कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे अगर इंटीरियर एंगल 22 डिग्री है तो एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस 22 डिग्री, और जो आंसर होगा वो 158 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए 158 है, वो भी क्या है 360 को कम्प्लीटली डिवाइड नहीं करता है, इसलिए इंटीरियर एंगल अगर 22 है तो ऐसा पॉलीगन भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हम इसका लिख देते हैं, बट 158 डज नॉट डिवाइड 360 exactly, hence the polygon is not possible, ठीक है। तो दोनों के अंदर ही, ए और बी दोनों के अंदर ही ऐसा पॉलीगन पॉसिबल नहीं है। चलते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो देखिए 6 का जो ए है इसमें हमसे कह रहा है कि व्हाट इज़ द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन और वाई। तो देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं कि मिनिमम इंटीरियर एंगल, तो मिनिमम इंटीरियर एंगल देखिए यहाँ पे जो शॉर्टेस्ट पॉलीगन है तो वो क्या होता है अपना ट्राइंगल होता है। क्या होता है ट्राइंगल होता है, यानी कि ये जो इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है जिसकी 3 साइड्स क्या हो इक्वल हो, 3 साइड्स क्या हो इक्वल हो और 3 एंगल्स क्या हो इक्वल हो। तो ये क्या है अपने आप में एक रेगुलर पॉलीगन है और इससे छोटा कोई रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हम बात करें कि मिनिमम इंटीरियर एंगल, तो आप यहाँ पे इजीली बता सकते हैं कि जो ट्राइंगल होता है उसकी तीनों जो एंगल हैं उनका टोटल कितना होता है 180 डिग्री। कितना होता है 180 डिग्री। अगर हम बात करें इसके 1 एंगल की तो वो कितना हो जाएगा 180/3 यानी कि 60 डिग्री, यानी जो मिनिमम इंटीरियर एंगल है वो क्या है 60 डिग्री है, ठीक है। और किस तरह से हमने ये डिसाइड किया है, ये देखिए जो शॉर्टेस्ट पॉलीगन है ट्राइंगल उसको लेकर के हमने ये डिस्कस किया है। तो यहाँ पे देखो अगर हम इसको लिखें द इक्विलैटरल ट्राइंगल इज ए रेगुलर पॉलीगन। क्या है इक्विलैटरल ट्राइंगल, एक रेगुलर पॉलीगन है
polygon of three sides which has the least measure of an interior angle इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो ये इसका इंटीरियर एंगल कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। अगर इंटीरियर एंगल 60 डिग्री है तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर बी में हमसे ये क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन। एक रेगुलर पॉलीगन के लिए मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल क्या हो सकता है। तो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल कब बनेगा, जब मिनिमम इंटीरियर एंगल बनेगा, और मिनिमम इंटीरियर एंगल हमने यहाँ पे निकाल लिया है, कितना होता है 60 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए अगर इस साइड को हम आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पे जो अपना एक्सटीरियर एंगल बनता है, अगर ये 60 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 60 यानी कि 120 डिग्री। यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक लीनियर पेयर बन जाएगा। ठीक है ना, तो इसका जो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल जो पॉसिबल होता है वो कितना होता है 120 डिग्री। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं, देखिए इसका सॉल्यूशन जो लिख देते हैं, द minimum interior angle of a regular polygon is 60 degree. Then maximum exterior angle is equal to 180 माइनस 60 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, ये अपना आंसर हो जाता है। इस तरह से अपनी जो एक्सरसाइज 3.2 है वो कंप्लीट हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ में, तब तक आप इस वीडियो को देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक और शेयर करें, और जो अपना चैनल है ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेज उसको सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।